नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है कैबिनेट की मीटिंग ने। उत्तर प्रदेश की जो पूरी मंत्रिपरिषद थी आज महाकुंभ में थी और त्रिवेणी संगम में सब लोगों ने मिलकर के स्नान किया और वहीं पर कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में न्यू एरोस्पेस एंड डिफेंस एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इसको स्वीकृति दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इससे 1 लाख नई नौकरियां तैयार होंगी युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में। बहुत ही अहम फैसला कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में एरोस्पेस और डिफेंस हब इस निर्णय से बनेगा, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा में एक अहम भूमिका आने वाले समय में निभाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि एरोस्पेस पॉलिसी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज है उसे बूस्ट करेगी, इनोवेशन भी इससे आएगा और ग्लोबल कोलैबोरेशन बाहरी वैश्विक मंच पर साझेदारी को भी बढ़ावा देगा। इस एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म को भी स्वीकृति दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसके तहत 80% जमीन खरीदने के लिए सब्सिडी दिया जाएगा विदेशी फर्म्स को, ताकि वो अपने यूनिट्स उत्तर प्रदेश में लगा सकें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि 10 अ, प्रपोज़ल्स को प्रस्ताव को स्वीकृति दिया कैबिनेट ने आज अपनी मीटिंग में, जो त्रिवेणी संगम महाकुंभ में हुआ और इसमें जो सबसे बड़ा है, जिसे ग्राउंड ब्रेकिंग कह रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार, वो है एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2024। इसके बाद सरकार का ये दावा है कि इस प्रपोज़ल को, इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने से तकरीबन 50,000 करोड़ का जो निवेश है वो राज्य सरकार में आ पाएगा और जो कि सीधा 1 लाख नौकरियां युवाओं के लिए राज्य में उसकी वजह से सृजन होगा। योगी कैबिनेट ने एफडीआई पॉलिसी को भी रिफॉर्म किया ताकि जो विदेशी फर्म्स हैं उत्तर प्रदेश में अपने बेसिस बना सकें, ताकि जो राज्य सरकार की जो औद्योगिक और आर्थिक गति है उसमें और तेजी ला सकें। जो पॉलिसी को स्वीकृति मिली है एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के लिए, इसमें हाई टेक और एफिशिएंट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में और भी निवेश को लाना है। राज्य सरकार का दावा है कि इससे स्किल डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगा और जो स्टार्टअप्स की कैपेसिटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी और एमएसएमईज़ के सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं उनको और अपॉर्चुनिटीज़ राज्य सरकार में मिलेगी। राज्य सरकार का ऐसा भी कहना है कि इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने से रिसर्च और इनोवेशन इस क्षेत्र में काफ़ी क्रांतिकारी प्रगति देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय में और उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एक अग्रणी भूमिका निभाएगा रक्षा के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो परिकल्पना है कि उत्तर प्रदेश काफ़ी तेज गति से कंपनियों के कामकाज की वजह से जो भारत की आत्मनिर्भरता है एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में उसको प्राप्त कर पाए। जो नई पॉलिसी को जैसे स्वीकृति आज मिली है उससे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, इन चीज़ों पर भी काम होगा। सरकार जो है फ्रंट एंड सब्सिडीज देगी ताकि कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपने इकाई को स्थापित कर पाए। योगी सरकार जो है कई सारे और बेनिफिट्स देंगी, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी में छूट, एग्जेम्पशंस ऑन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन द सेक्टर। रक्षा मंत्रालय जो है उनका एक टारगेट है कि देश में जो एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर की जो प्रोडक्शन है उसे $25 बिलियन करने की टारगेट देश सरकार ने रखा है और जो निर्यात है वो $5 बिलियन 2025-26 वित्तीय वर्ष में हासिल करने का भी टारगेट रखा है। 2047 तक केंद्र सरकार का ऐसा परिकल्पना है कि एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है अपने देश के जीडीपी का 25% साझेदारी करे, यानी कि 1/4 साझेदारी जो है डिफेंस सेक्टर का, एरोस्पेस सेक्टर का अपने देश के आर्थिक जीडीपी में हो।
हम जानते हैं कि पूरे देश में 2 नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बने हैं, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश कोशिश कर रहा है कि हम इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम करें। बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस कॉरिडोर है, वहाँ पर भी इसी साल 25,000 करोड़ के आसपास के निवेश का अनुबंधन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन किया था राज्य सरकार ने 25,000 करोड़ माने कि $3 बिलियन। हम जानते हैं कि भारत का जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है 2023 और 24 वित्तीय वर्ष में देखें तो 1.27 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 15.4 बिलियन डॉलर जो है अमेरिकी डॉलर 2023-24 में डिफेंस प्रोडक्शन हुआ था, जो कि 16.7% का इजाफा था। उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, उसके 6 नोड हैं। एक लखनऊ, दूसरा कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा। चित्रकूट आपका बुंदेलखंड में हो गया, तो झांसी भी बुंदेलखंड में हो गया। अलीगढ़ आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आगरा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ और कानपुर। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इनसे राज्य सरकार को उम्मीद थी कि 40,000 नए नौकरियाँ उनसे सृजन उनका होगा और आज का जो निर्णय है, उसमें दावा है कि 1 लाख नौकरियों का सृजन होगा। तो मतलब कि 1,40,000 नए नौकरियों का युवाओं के लिए एक नई अपॉर्च्युनिटीज़ के रूप में बनने की आसार दिखती है, अगर ये डिफेंस कॉरिडोर जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वित हो जाएँ तो। कानपुर के बारे में हम जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा एक हब बनने जा रहा है, जैसे कि वेपन्स, एम्यूनेशन, मिलिट्री अटायर और स्पेस रिलेटेड इक्विपमेंट, यानी कि गोला बारूद के निर्माण के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा बेस बन रहा है। साथ में जो मिलिट्री में जो कपड़े जो पहने जाते हैं, उसके निर्माण का भी एक केंद्र बन रहा है और स्पेस रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट चाहिए होता है, उसका भी हब कानपुर बन रहा है। कानपुर में जो नरवल तहसील है, वहाँ पर 28 हेक्टेयर 218 हेक्टेयर में डिफेंस कॉरिडोर तैयार हो रहा है और यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका दावा है कि 24 कंपनियों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वहाँ पर काम करने के लिए, जिसमें से कि 5 जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अडानी ग्रुप उसमें है, उसमें और भी छोटे मझोले किस्म के बहुत सारी कंपनियाँ उसमें काम कर रही हैं। उदाहरण के तौर पे मॉडर्न मटेरियल एंड साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, नेत्र ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जो कि आर्टिलरी शेल्स बनाते हैं, वो 360 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अनंत टेक्नोलॉजीज़ जिन्होंने कि सैटेलाइट्स पर जो काम करते हैं, तो ये सब मिलाकर के करीबन 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये लोग कर चुके हैं। राज्य सरकार ने भी करीबन 62 करोड़ का आवंटन किया है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो कानपुर नोड में, उसे जल्द से जल्द कर लिया जाए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि कानपुर नोड में काफ़ी काम हो रहा है, लैंड एक्विजिशन वगैरह भी कर लिया गया है और करीबन 1700 हेक्टेयर जो है राज्य सरकार ने इसके लिए चिन्हित किया है, जो ये कंपनियाँ आएँगी वह वहाँ पर काम कर सकेंगे। करीबन 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राज्य सरकार को उम्मीद है कि कानपुर में भी होगा और हम जानते हैं कि 2023-24 में देश ने काफ़ी अच्छा डिफेंस प्रोडक्शन किया था, 16.7% की इजाफा हुई थी, करीबन $15 बिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्शन हुआ था देश में। उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर इटली के भी बहुत सारे डिफेंस कंपनी काम करती हैं और ये जो डिफेंस कॉरिडोर्स हैं जो 5 नोड्स में बन रहे हैं, उसमें कई सारे कंपनियाँ इटली के भी काम कर रहे हैं। बाहर के देश से भी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो सहयोग कर रही है ताकि वहाँ पर फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट हो पाए। हम जानते हैं कि अमेठी के अंदर जो कोरबा फैक्ट्री है, अमेठी बहुत
चर्चित जगह है जहाँ की कोरबा एक फैक्ट्री है, वहाँ पर कालाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफ़ल्स का भी निर्माण हो रहा है और उसमें भी भारत और रूस के बीच जो कोऑपरेशन हो रहा है इसके लिए उसमें भी काफ़ी प्रगति देखी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए के निर्माण के लिए भी 80 हेक्टेयर लखनऊ में ज़मीन दी गई है, जिसके ऊपर भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस तरह से देखते हैं कि आज का जो निर्णय है, वो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर को और भी मजबूती का देगा। धन्यवाद।